हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल नीरूज़ ब्लॉग्स एंड रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और टाइम हो रहा है 10:30 और आज मैं सुबह से कामों में बहुत बिज़ी थी, तो इसीलिए आज मैं सुबह का ब्लॉग नहीं दिखा, सुबह का जो मॉर्निंग मेरा वॉक होता है वो नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ नवरात्रि की सफाई। तो आप सब भी कर रहे होंगे नवरात्रि की सफाई। तो मेरे कल तो थर्सडे था, कल के भी बहुत सारे कपड़े थे। तो आज आंटी आ गई थी जल्दी, तो मैंने बोला आंटी आप प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दो। तो मेरे साथ उन्होंने भी थोड़ी सी मदद करवाई, तो इसीलिए हम लोग बिज़ी थे। मैंने सारे कपड़े वपड़े, डोर मैट जो भी थे, सारे कपड़े वपड़े धो के रख लिए। और अब मैंने नाश्ता तो नहीं किया है, बस अभी नहा के जस्ट फ्री हुई हूँ। अभी मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और नाश्ता तो क्या करना है, अभी 10:30 पौने 11 तो हो गए हैं। अभी मैं लंच ही बनाऊँगी और लंच ही करूँगी। बच्चों ने दूध पी लिया था सुबह और रस ले लिए थे, उन्होंने रस खा लिए थे। तो अभी मैं रात को मैंने राजमा भिगो दिए थे, सोचा कि 9 दिन के व्रत रहेंगे तो उससे पहले आज एक दिन राजमा बना के खा लेते हैं। तो मैंने राजमा बना लिए, भिगो के रख दिए थे। और अभी मैं लंच में बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं राजमा कैसे बनाती हूँ। तो राजमा बनाने के लिए मैंने रात को राजमा भिगो लिए थे। अब मैं इनको डाल रही हूँ कुकर में और 5-6 सीटी लगाने तक रखूँगी। और यहाँ बच्चे बोल रहे थे कि गुलाब जामुन बनाने हैं, तो मैं गुलाब जामुन खाने हैं, तो मैं बच्चों के लिए गुलाब जामुन बना रही हूँ। गुलाब जामुन बनाने के लिए ये मिक्स है मेरे पास, ये पैकेट रखा हुआ था, बस उसी के मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो गुलाब जामुन के लिए मैं आटा लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और उधर मैंने चाशनी के लिए चाशनी बनने के लिए रख दी है। चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी चीनी, 1.5 कटोरी पानी। अब इसमें 2-3 इलायची में हल्की सी कूट के डाल दूँगी फ्लेवर के लिए, और इसको मैं रख दूँगी गैस पे। और जब तक मेरा आटा गूँध के मैं इसके बॉल्स तैयार करूँगी, यहाँ ये चाशनी तैयार हो जाएगी। और बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी। और इसको मैंने बिल्कुल मीडियम गैस पे रखा था। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। मैंने आटा लगा के इसके बॉल्स बना लिए हैं, छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं। और फिलिंग के लिए मैंने इसमें किशमिश का यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे चाशनी को चेक कर रही हूँ कि मेरी चाशनी बनके तैयार हुई है। तो चाशनी थोड़ी हल्की सी ऐसे चिपचिपी सी लग रही है, तो इसका मतलब है चाशनी जो है वो तैयार है। अब मैं इसको उतार के थोड़ा सा इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो तब तक मैं अपने गुलाब जामुन जो हैं वो तल कर तैयार कर लूँगी। तो मैंने गुलाब जामुन तलने के लिए यहाँ पे तेल रख लिया है। तो अब मैं अपने गुलाब जामुन जो हैं वो तल लूँगी। और गुलाब जामुन तलने के लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल तो नहीं चाहिए, मतलब जैसे हम भटूरे के लिए तेल वो करते हैं वैसा तेल नहीं चाहिए हमें, उससे थोड़ा सा कम तेल गरम करना है। और ये मैंने इधर गुलाब जामुन तल लिए हैं। गुलाब जामुन को बिल्कुल एकदम हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, बिल्कुल मीडियम लो के बीच में ही तलना है। और इनको ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेना है। अब मैंने ये सारे गुलाब जामुन जो हैं वो मैंने तल लिए हैं। अब मैं इनको ये गुनगुनी चाशनी में डाल दूँगी। और इनको ढककर रख दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। यहाँ मैं अपने राजमा देख लेती हूँ कि मेरे राजमा जो मैंने उबलने के लिए रखे थे वो गल गए हैं या नहीं गले हैं। तो मेरे राजमा जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। और यहाँ मेरे चावल बन गए हैं। और ये मैंने गुलाब जामुन जो हैं वो चाशनी में डाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से मिलाकर चाशनी में रख दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। और जब तक मेरे ये गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं तब तक मैं राजमा फ्राई कर लेती हूँ। राजमा फ्राई करने के लिए मैंने वही कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने वो वाला रिफाइंड ऑयल जो है जिसमें मैंने गुलाब जामुन तले थे वो निकाल लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है इसमें।
अब जब तक अब मैं अपने मस्टर्ड ये ऑयल को गर्म होने तक वेट करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, थोड़ी सी हींग, और थोड़ी सी हरी मिर्च, और थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, और थोड़ा सा कश्मीरी मसाला और टमाटर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। राजमा में मेरे बच्चे भी खाएंगे, तो इसीलिए मैं इनमें ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अब मेरे टमाटर जो हैं वो गल गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल दूँगी, और इनको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं ये जो राजमा है इनको अच्छे से कलछी की मदद से अच्छे से इनको मैश कर लूँगी, क्योंकि मैश करने से ही राजमा में एक अच्छा सा टेस्ट आता है और एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। तो ये मैंने राजमा इसमें मसाले में डाल दिए हैं। अब मैं इनको बिल्कुल मीडियम गैस पे करने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी चाहिए, और इतने से राजमा हम 3 लोगों के लिए काफ़ी बहुत हैं। अब मेरे राजमा जो हैं वो अच्छे से कढ़ रहे हैं। और यहाँ मैं देख लेती हूँ कि मेरे गुलाब जामुन जो हैं वो कैसे बने हैं। और देखिए मेरे गुलाब जामुन जो हैं वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इनको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। और गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। अब मैं इनमें कटे हुए बादाम डाल के इनको अच्छे से गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए मेरे गुलाब जामुन जो हैं वो बहुत ही अच्छे और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ मेरे राजमा भी बनकर तैयार हैं। अब मैं गैस कर लूँगी बंद, और इनमें डालूँगी मैं हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिए के बिना तो राजमा बिल्कुल अधूरे लगते हैं। राजमा क्या कोई भी सब्ज़ी में हरा धनिया डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने एक खीरा कट कर लिया है, और यहाँ मैंने गुलाब जामुन एक सर्विंग बाउल में डाल दिए हैं। और बस हमारा खाना तैयार है। आप सब लोग भी आ जाइए।
गुड इवनिंग। तो अभी मेरे सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जो मैंने कपड़े धोए थे वो सारे फोल्ड करके रख दिए हैं और अभी हम लोग एक और काम में लग गए थे, क्योंकि मैंने लंच किया, उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े सारे उतार के रखे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो सो जाते हैं थोड़ी देर। तो इतने में आंटी आ गई, जो पड़ोस में ही रहती हैं, वो आ गई और उन्होंने मुझे सर्दियों में एक छोटा सा चूल्हा बना के दिया था। और उस टाइम क्या हुआ था कि मिट्टी कम हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई थी, वो उसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम रह गई थी। तो आंटी आ जाई तो बोलती चल मैं तुझे चूल्हा ठीक करके दे देती हूँ। तो मैंने भी सोचा कि अब आंटी को मना करूँगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आंटी बेचारी आई हैं। तो चलो फिर मैंने उनसे चूल्हा ठीक करवाया। और आज क्या हुआ कि आज मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी। उस दिन कम हो गई थी जब चूल्हा बना रहे थे, आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर आंटी का बोलने लगी इसका आप क्या करें। मैंने बोला आंटी जी आप एक काम करो, इसका मुझे एक छोटा सा हवन कुंड बना के दे दो, तो जो मुझे नवरात्रि में हवन करने के काम आएगा। तो वैसे तो मेरे पास हवन कुंड रखा वो है छोटा सा, लेकिन एक जो मतलब घर में बनाई हुई चीज़ होती है, स्पेशली अपने हाथों से आंटी ने जो मुझे बना के दिया, तो उसके साथ थोड़ी सी अलग ही अटैचमेंट रहेगी मेरी। तो अच्छा भी लगता है, अपने घर की चीज़ बनी हुई अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने उनसे वो बनवा लिया। तो बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। तो आंटी ने वो बना के दे दिया मुझे। उसके बाद फिर हमने चाय वाय पी ली और बस दोपहर के सारे काम कर लिए हैं। और नवरात्रों की तैयारियों में तो बिज़ी ही थी सुबह से। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम को देखते हैं क्या बनता है। तो बस आज का यही ब्लॉग था। और अभी नवरात्रि का सामान जो कल सुबह मुझे चाहिए होगा वो तो मैं कल ही थर्सडे को लेके आ गई थी, क्योंकि कल मेरे पास कपड़ों का इतना काम तो नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज सामान ले आती हूँ, तो वो कल शाम को मैं मार्केट से जाके ले आई थी। और अभी बीच में जो कम होगा, जब छोटी छोटी चीज़ की जो ज़रूरत होगी तो मैं यहीं से मेरे घर के पास में ही एक छोटी सी शॉप है, वहीं से खरीद लूँगी। और फ्रूट्स वगैरह भी जो मुझे चाहिए होंगे वो यहीं से ले लूँगी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं होता कि हर रोज़ मार्केट जाना। मेरे बच्चे मुझे घर में छोड़ के जाना पड़ता है, और बच्चों को धूप इतनी होती है कि बच्चों को साथ में लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी मुझे स्कूल से भी कोई मैसेज आएगा, तो मुझे बच्चों के स्कूल भी जाना है। दोनों बच्चों की न्यू क्लासेस में एडमिशन करवानी है, इनके लिए यूनिफॉर्म खरीदनी है, क्योंकि जब से कोविड हुआ तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो APS स्कूल नहीं स्टार्ट हुए हैं ये छोटे बच्चों के। तो बाकी स्कूल्स तो स्टार्ट हुए थे, बट हमारे स्कूल जो है हमारे बच्चों के ये नहीं हुए थे। तो मैं इसीलिए अपने काम जो है वो उस टाइम के हिसाब से ही आगे पीछे कभी ख़त्म करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मुझे तो पता है कि मुझे बाहर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने नवरात्रि का जो सामान था वो कल ही खरीद लिया। अब मैं वेट कर रही हूँ स्कूल से मैसेज आने का। तो अभी आज भी स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तक हम आपको बोलेंगे नहीं तब तक आपको यूनिफॉर्म्स वगैरह नहीं खरीद लिए। तो अभी मैं वो वेट कर रही हूँ कि स्कूल से मैसेज आएगा तो फिर मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म्स खरीदने जाना है। और एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि मैं हिंदी में PG कर रही हूँ, तो जिसका 4th सेम था। 3 सेमेस्टर्स जो हैं वो तो मेरे क्लियर हो चुके हैं, लेकिन ये लास्ट सेम था। तो मैं बहुत दिनों से इसका वेट कर रही हूँ। ये तो लास्ट 2021 में ही मेरी PG जो है वो कंप्लीट हो जानी थी, बट कोविड के चलते नहीं, ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उसकी भी डेट शीट आ गई है, वो भी अभी कल ही मुझे पता चला है कि उसकी भी डेट शीट आ गई है। और वो भी एग्ज़ाम्स जो है वो 13 अप्रैल को स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी मुझे वो भी उस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है, बच्चों की एडमिशन भी करवानी है, इधर नवरात्रि भी हैं, तो मुझे सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो बीच में अभी ये ब्लॉग्स के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ मैं। तो प्लीज़ ये अब आपके हाथ में, मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, जो भी छोटे मोटे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप वीडियोस मेरी देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ जो देखते हैं तो वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करके बताना कि आपको मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो कैसे लगते हैं। और आज जो मैंने 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, राजमा और ये गुलाब जामुन की, तो प्लीज़ उनके बारे में मुझे बताना कि वो आपको रेसिपीज़ मेरी कैसी लगी थी।
और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं जो भी रेसिपी मतलब चीज़ बनाती हूँ तो उसके लिए मैं ज़्यादा कोई सामान मार्केट से लाने की वो नहीं करती हूँ। जो मेरे पास सामान मेरी किचन में अवेलेबल होता है मैं उसी से बनाने की कोशिश करती हूँ। और मेरे राजमा भी हैं, मुझे खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। अब आप लोग भी मुझे बताना कि आपको कैसे लगे, गुलाब जामुन कैसे लगे थे। लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। तो प्लीज़ बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ तो ये तो डिपेंड आप पे करता है कि इसका फल जो मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और बस आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी।